छोटे छोटे जीवों की निरंतर चलने वाली यात्रा इन पौधों के अप और डाउन क्रम में। ये चींटे जो होते हैं ये पौधों में पाने वाली मिठास को ग्रहण करने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं और धीरे धीरे इनकी जड़ों में अपना घर बनाकर एक दिन इन्हें सुखा भी देते हैं। ऐसे मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूँ ये एक गुलर का वृक्ष है और कुछ दिन के बाद इस छोटे छोटे शाखाओं में, ये जो शाखाएं हैं इन सारी शाखाओं में गुलर का ऐसे फूल दिखता नहीं, ऐसा माना गया है कि गुलर का फूल दिखने वाला अत्यंत ही भाग्यशाली होता है। इसमें सीधा फल ही लगता है, पहले पत्तियाँ आएंगी। और इस साल एक्चुअल में गया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो थोड़ा सा जो मौसम को हम अनुकूल और प्रतिकूल के बीच का जो शब्द है, ये जो जगह है, जो गैप है, उसको हम लोगों ने महसूस किया। अब पिछले 4-5 दिनों से बारिश यहाँ पर निरंतर हो रही है तो इससे हमारा जो ये सूखा पहाड़ है तो गया कि प्रकृति के लिए बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि देखिए गया शहर जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच बीच में अच्छी खासी चौड़ी सपाट भूमि है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो गया के चारों तरफ कभी आपको आने का मौका मिले, आप अगर गया से हैं तो आप तो देखते ही होंगे, हर तरफ पहाड़ी पहाड़। पहले माइनिंग का काम यहाँ बहुत ज़्यादा होता था तो काफ़ी सारे पहाड़ों को ब्लास्टिंग के द्वारा एग्रीगेट की ज़रूरत के लिए हमने तोड़ दिया। जैसे अभी यहाँ पर गंगा के पानी को संग्रहित करने के लिए जो जगह बनाया गया है वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसको तोड़ के काफ़ी अंडरग्राउंड तक ले जाया गया और वो मुझे लगता है 60-70 फुट गहरी हो गई है। और नीचे काफ़ी उच्च क्वालिटी के ग्रेनाइट्स हैं जिससे उस गड्ढे में उस पानी को स्टोर किया जा रहा है और फिल्टराइज करके भविष्य में गया के लोगों को, गया ऐसे कहें कि गया शहरवासियों के लिए उस गंगा जल का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाएगा। ये अलग बात है कि अब हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। और एक ख़ास बात है कि हमारे ये सारे जो पहाड़ हैं ना उन पे पितृपक्ष के समय में जो लोग आते हैं, बाहर से जो यात्री आते हैं श्राद्ध कर्म करने के लिए, वो सब लोग इसकी यात्रा करते हैं क्योंकि इन पहाड़ों पे पितरों का डेरा माना जाता है। पितृ मतलब पूर्वजों का डेरा माना जाता है। मुझे बहुत ज्ञान तो नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन ये सारी चीज़ें भी है। मैं ऐसे हर दिन जब या दूध लेने आता हूँ यहाँ से अपने, ये यहाँ पर एक बड़ा सा गौशाला है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे गाय और भैंस हैं। यहाँ पर मेरे सामने ही दूध निकाल के मुझे मिलता है तो 4-5 सालों से मैं यहीं पे दूध ले रहा हूँ। तो आता हूँ तो उसके अनुकूल ही इन पहाड़ों की यात्रा करता हूँ। और इधर कुछ दिनों से पीपल वाले बाबा के कहने पर मैं पौधों के बीज को संग्रहित करके इन पहाड़ों की कंदराओं में छोटी छोटी दरारें हैं यहाँ पे, जहाँ पर स्टोन होल्ड कर रही हैं, वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि अभी जो मौसम है वो अनुकूल है
किसी भी बीज को स्फुटित करने के लिए, क्योंकि ये बढ़िया समय होता है जब मौसम में थोड़ी नमी भी हो, थोड़ी आर्द्रता भी हो, तो उस समय अगर आप बीज को लगाते हैं तो वो जल्दी जमता है, जर्मनाइजेशन जिसको कहते हैं, जल्द हो जाता है। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। अभी इन पहाड़ों पे देखा जाए तो हर दिन हजारों लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो हम इन पहाड़ों पे नीम के जो निमूले होते हैं, जो उनके बीज होते हैं, उन बीजों को इकट्ठा करें। नीम के पेड़ के पास अक्सर यहाँ गिरा मिल जाता है, और उनको लाकर छींट दें। क्या होता है, नीम जो है ना, धीरे धीरे एक तो ठंडक हो देती, तो इन जो पहाड़ों के बीच की जो दरारें हैं, उनमें जो मिट्टियाँ होती है, उसमें धीरे धीरे करके अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। आप अक्सर यहाँ देखेंगे ये सूखे, और अभी बीच में जब इस पहाड़ों पे किसी ने आग लगा दी थी तो बहुत सारे हमारे नीम के पौधे सूख गए थे, लेकिन उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसमें फिर से छोटे छोटे पत्तियाँ आ गई हैं। और ये धीरे धीरे अगर इसकी कटाई रोक दी जाए तो ये नीम के पौधे अगले 20-22 सालों में काफ़ी सघन हो जाएंगे, और उसके बाद शायद यहाँ का टेम्परेचर कुछ कम रहे। जैसा ऐसा माना जाता है कि अगर वृक्ष रहेगा तो ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली है ये पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरी बात, हम इन पहाड़ों पे पीपल और बरगद के वृक्ष लगा सकते हैं। ये ऐसा माना जाए कि 60-70% लोगों के घरों की जो पानी की टंकियां होती हैं, या दरवाजे के आगे या छोटी मोटी दरारों में पीपल वृक्ष जम जाते हैं। उनको निकालें, और अभी का जो वेदर का स्कोप है वो दिख यही रहा है कि पिछले 10-12 दिन कुछ मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो हम वहाँ से निकालेंगे पौधों को, और निकाल के जहाँ भी इच्छा करें इन पहाड़ों पर जो आप टहलने आते हैं तो लगा दें। और वैसे आप हर दिन आते हैं तो एक छोटा सा पानी का बॉटल साथ में रखें और उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहें। आशा करता हूँ वो सारे पौधे लग जाएंगे, और उसके बाद हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। दूसरी चीज़ें हैं कि इन पहाड़ों पे फूल के बिछे जो बीज होते हैं वो भी हम लोग छिड़क सकते हैं। तो क्या होगा, सुफुटित हो जाएंगे, और कुछ दिन के बाद, जैसे खास करके गेंद, तो हम टहलने आएंगे तो साथ में साथ हमें फूल भी मिल जाया करेगा। तो कई सारे ये नेचुरल स्कोप्स हैं जो मेरे मन में आए हैं, और जो ख्याल आता है उसके अनुकूल मैं अपनी बातों को रखता हूँ। तो ये सारा है। यहाँ तक कि इन पहाड़ों के जब आप ऊपर जाएंगे तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे मैदानी भाग मिल जाता है। तो आप यहाँ पर ना सब्जी के बीज भी डाल सकते हैं। ऑब्वियसली है कि आप बीज लगाएं तो ज़रूरी नहीं कि वो सब्जियाँ आपको शायद मिल ही पाएंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे नेनुआ है, भिंडी है, लौकी है, तुरई है। तो ये क्या होता है कि आप लगा दिए, लगाने के बाद पेड़ों पर ये इनकी लताएं चढ़ जाएंगी, धीरे धीरे इसमें फल आएंगे, तो किसी एक दिन तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, आपने कुछ नेचर को दिया, नेचर ने आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं यहाँ पर मोरंग बोले तो हम लोग देहाती भाषा में मुनगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन में जाइए तो सहजन, मैं उनके बीज लगा रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से अभी तक हमने 60-70 बीज लगाए हैं, और टारगेट है हमारा 200 बीज लगाया जाए। वो जो बड़े चट्टान होते हैं उनके पास जो भाग होता है
उसके इर्द गिर्द मैं उसको लगा रहा हूँ। अगर शायद वो जर्मिनाइज हो जा रहे हैं तो वो धीरे 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 1-2 सालों में पौधे का अच्छा रूप ले लेंगे। और मोरंग नेचुरली देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाहर के कुछ प्रदेशों में जैसे उड़ीसा है, आंध्रा है, इन सब जगह पर तो मोरंग के मुनगा, जो मुनगा हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, या मुनगे के काफ़ी सारे चीज़ जैसे पत्ता है, उनको पाउडर बनाकर लोग यूज़ करते हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ही लाभदायक है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। नेट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुनगा को लेकर। और जो खासकर के अफ्रीकन कंट्रियां हैं जहाँ पे अभी खाद्यान्न को लेकर काफ़ी समस्या चल रही है, तो वहाँ पर छोटे बच्चों को भी WHO के तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, या जो संयुक्त राष्ट्र संघ का डिवीज़न है, उसके अंतर्गत वहाँ लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। यही सारी चीज़ें हैं। आइए हम सब मिलकर अपने इस सीजनेबल पहाड़, जो अब फिर से धीरे धीरे प्राकृतिक की मनोरम चादर से भर जाने वाली है, छोटे छोटे जो बीज हैं फिर से अंकुरित हो रहे हैं, उसको कैसे कम से कम 8 महीने तक के हरा भरा रखें, इसके लिए प्रयास करें। नमस्कार।